हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जो हॉट कुक्ड मील योजना है यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और इसकी शुरुआत चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य है गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। यानी कि जो लाभार्थी हैं इस योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिदिन 70 ग्राम फूड उपलब्ध कराया जाए। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों की भी आधारशिला रखी है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बताया है कि इस पहल से 80 लाख बच्चों को फायदा होने वाला है। बात करें अगर हम राज्यों की प्रमुख योजनाओं की, तो अभी हाल ही में अबुआ आवास योजना झारखंड में शुरू की गई है, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, शक्ति योजना कर्नाटक में, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में, खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में, शासन आपाल्यादारी पहल ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल इसकी लखनऊ है। राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो चरकुला, रासलीला, कथक, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट सेट किंगटोंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बने हैं? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। तो रॉबर्ट सेट किंगटोंग जो है वो मोजाम्बिक देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। तो उनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें रॉबर्ट सेट किंगटोंग की, तो वह 2001 बैच के IFS ऑफिसर हैं। वह वर्तमान में 2020 से इथियोपिया में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। बात करें अगर हम मोजाम्बिक की, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। कैपिटल इसकी मापुतो है। राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी। करेंसी है मेटिकल। दोस्तों, मोजाम्बिक में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है लिम्पोपो नदी। तो इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी यहाँ से निकलती है मकर रेखा और ये है दोस्तों लिम्पोपो नदी। तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहकर के भी संबोधित किया जाता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शकुंतला भाया अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। डेविड कैमरून ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल
मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बीके मोहंती इरेदा के वित्त निदेशक बने हैं। आदित्य पुरी डेलॉइट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। सिंधु गंगाधरन जो हैं नेस्कॉम की उपाध्यक्ष बनी हैं। अनुष्का शर्मा महिला फैशन ब्रांड डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। तो दोस्तों, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर में किया गया है और इसका जो आयोजन है ये 24 से 26 नवंबर 2023 तक किया गया है। इसका आयोजन किसने करवाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, यानी ICAI ने। और यह पहली बार है जब ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन आयोजित किया गया है। दोस्तों, इसका आयोजन गांधीनगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। थीम क्या थी? कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। दोस्तों, इस कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों की लगभग 4000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, G7 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया है 2023 में, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हिरोशिमा जापान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में यह घोषणा की है कि भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है और दोस्तों, भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। दोस्तों, गन्ने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गन्ने की उत्पत्ति न्यू गिनी देश में हुई थी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। गन्ने में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। दोस्तों, विद्या समीक्षा केंद्र एक व्यापक डेटा भंडार के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य में शिक्षा प्रणाली की दक्षता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, इमाद वसीम किस देश के इंटरनेशनल क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 55 वनडे और 66 T20 मुकाबले खेले थे। पाकिस्तान की बात आई है तो राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक काकर जो कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और 6वीं बार विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके विश्व कप जीता है। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे हैं। और वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। तो उन्होंने अब तक वनडे में 50 शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज की जो है हिली मैथ्यूज हैं, उन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 का पुरस्कार जीता है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सुनील नारायण ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं श्रीलंका के एंजेले मैथ्यूज। विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। उन्होंने 40 गेंदों में शतक बनाया था। इंग्लैंड के डेविड विली ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मिशन दक्ष शुरू किया है। तो दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने लगभग 25 लाख शैक्षिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है
और इस मिशन का उद्देश्य है शैक्षिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों को सशक्त बनाना और उनके शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करना है। बिहार की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ था। कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों भारतीय मूल के हैं ईश्वर शर्मा, तो उन्होंने स्वीडन में आयोजित यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और उनकी इंस्पिरेशन रहे हैं उनके पिता। तो दोस्तों जब वह 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को रोजाना योग अभ्यास करते हुए देखा और फिर उसके बाद उन्होंने भी योग करना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती हुई हैं। तो अभी उन्होंने यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप जीती है और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह में सदस्यता लेने के लिए अपना आवेदन जमा कर दिया है। याद रखिएगा कि 2024 में ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल होने वाले हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मुख्यालय इसका संघाई चाइना में है। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक नाम दिया था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो फिर ये ब्रिक्स बन गया। तो वर्तमान में जो ब्रिक्स सदस्य देश हैं जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, तो वो दुनिया की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन देशों के पास ग्लोबल जीडीपी का 23% हिस्सा है और ग्लोबल व्यापार का 18% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के लिए जाना जाता है, यानी वो ऑपरेशन फ्लड के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना और सफलता में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कृषि रत्न और विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखना है आपको कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर तक। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फातिमा बीबी। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। BBC 100 वीमेन 2023 सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? इश्वाक सिंह ने। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी के द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 6 साल का। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों के बनाने और भंग करने का वर्णन किया गया है। 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किया गया है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख किया गया है। 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं बताई गई हैं। 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। 175 में राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार बताया गया है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि कंबाला किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। तो लगभग सभी लोगों ने कर्नाटक आंसर दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
तो आज का क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।